हाँ, आप पढ़ रहे हैं मेवाड़ को इतिहास, और मेवाड़ के इतिहास में आप पढ़ लिया कई शासका ने। आप पढ़ पहले बहुत गुहिल ने, गुहिल के बाद आप चर्चा करी किंग करी, हाँ बप्पार रावल की, बप्पा रावल के बाद चर्चा करी अल्लट की, अल्लट के बाद चर्चा करी आपा रणसिंह, यानी जी कहना आपा करण सिंह भी का, रण सिंह या करण सिंह के बाद चर्चा करी आपा जेत्र सिंह की, जेत्र सिंह के बाद चर्चा की आपा तेज सिंह, और तेज सिंह के बाद चर्चा करी समर सिंह की, किंग करी समर सिंह, समर सिंह। इस समर सिंह की जब चर्चा आप करा जब मैं आप बतायो कि इनका दो लड़का हा, एक को नाम हो कुंभकर्ण और एक को नाम हो रतन सिंह, रतन सिंह, और रतन सिंह जिको हो वो मेवाड़ को शासक बनो, और कुंभकर्ण जिको हो वो नेपाल में शाही राजवंश की स्थापना करी। अट तक आप चर्चा कर ली। इनके बाद में और रावल रतन सिंह शासक कौन बने हो, रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह की के बाद शासक बने हो समर सिंह के बाद शासक, समर सिंह को के हो पुत्र हो कौन है, हाँ रावल रतन सिंह। तो रावल रतन सिंह समर सिंह का पुत्र था। ये रावल रतन सिंह कौन था, ये रावल रतन सिंह वही रावल रतन सिंह है जिसे हम इस रावल शाखा का अंतिम शासक मानते हैं। बहुत बड़ी रावल शाखा, दो बताई थी ना शाखा, एक राणा शाखा एक रावल शाखा। तो ये जो रावल शाखा थी, इस रावल शाखा का अंतिम शासक था। बहुत बड़ी रावल शाखा का कौन था, ये अंतिम शासक किसका, रावल शाखा का। रावल शाखा जो बहुत बड़ी शाखा, उस बहुत बड़ी शाखा का अंतिम शासक कौन था, ये प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में कि रावल शाखा का अंतिम शासक तो रावल रतन सिंह था। ये रावल रतन सिंह कौन, रावल रतन सिंह था, ये रावल रतन सिंह वही रावल रतन सिंह था जिसके दो सेनापति थे। इतने सेनापति, दो सेनापति बड़े प्रसिद्ध हुए थे दोनों सेनापति, जिनका नाम था, एक का नाम था गोरा और एक का नाम था बादल। यानी गोरा और बादल जिसके सेनापति थे वही रावल रतन सिंह है। ये रावल रतन सिंह कौन, रावल रतन सिंह है, ये रावल रतन सिंह वही रावल रतन सिंह है जिसकी पत्नी का नाम पद्मनी या पद्मावत था, पद्मनी या पद्मावत था। ये रावल रतन सिंह वही रावल रतन सिंह है जो रावल शाखा का अंतिम शासक था। ये रतन सिंह वही रतन सिंह है जिसके दो सेनापति गोरा और बादल थे। ये रावल रतन सिंह वही रावल रतन सिंह जिसकी पत्नी का नाम क्या था, पद्मनी या पद्मावते था। ये पद्मनी कौन थी, कहाँ की थी, तो पद्मनी, ये पद्मनी सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, गंधर्व सेन की पुत्री थी। ये कौन कह रहा है, हमें क्या पता सिंहल द्वीप कौन सा है। तो सिंहल द्वीप कौन सा है, सिंहल द्वीप कहते हैं श्रीलंका को, ध्यान रखना। कौन कहता है कि सिंहल द्वीप श्रीलंका थी, तो मलिक मोहम्मद जायसी हुआ था एक लेखक जिसका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। ये मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ लिखा, पद्मावत नामक ग्रंथ लिखा था, और उस पद्मावत नामक ग्रंथ में इसने सिंहल द्वीप को श्रीलंका कहा है। और ये पद्मावत ग्रंथ 1540 के अंदर मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था, 1540 के अंदर लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। कौन सा ग्रंथ, पद्मावत। और पद्मावत ग्रंथ के अनुसार सिंहल द्वीप कौन सा है, श्रीलंका है। और पद्मनी कहाँ की राजकुमारी थी, श्रीलंका की राजकुमारी, और गंधर्व सेन की पुत्री थी। श्रीलंका की राजकुमारी और गंधर्व सेन की पुत्री पद्मनी थी। अब देखो रावल रतन सिंह कट्ठे को मेवाड़ गो और पद्मनी कट्ठगी श्रीलंका की। अब मैं देखो वो भारत है, मान लो और भारत में राजस्थान लगभग 8 है, इस जगह राजस्थान, और श्रीलंका
अठ समुंदर और ई जगह श्रीलंका है न। तो अठ है चित्तौड़, चित्तौड़ में कौन? रावल रतन सिंह। और पद्मनी कठ है श्रीलंका के अंदर, कठ है श्रीलंका के अंदर। तो जैसे आज वर्तमान में विवाह की आयु की है 21 और 18 है, कितनी है? 21 और 18। तो प्राचीन काल में मान लिया 21-18 नहीं है, लेकिन एक मारवाड़ी कहावत है तिरिया 13 मर्द 18। कितनी? तिरिया 13, यानी महिला बालिका की आयु कितनी? 13 वर्ष और पुरुष बालक की आयु कितनी? 18 वर्ष। तो विवाह के योग्य हो जाता है। तो अगर आपा माना कि रतन सिंह 18 साल वो हुए जब इंगे ब्याह की तैयारी करे, यदि कसिया तो आपको नहीं जानता है कि, और नेड़े तो आपको नहीं, श्रीलंका दूर है। तो इतनी दूर बेटे और प्लेन तो आपको नहीं चल जा गया, तो कोई साधन जी का भी हालत है, घोड़ा ऊँट बा साधना में गया हो रतन सिंह। तो रतन सिंह अगर ब्याह करने श्रीलंका जावे तो ई मार्ग के माध्यम जावे तो देखो जंगल भी आवे, नदी नाला भी आवे, शहर भी आवे, बल्कि समुद्र भी आवे। तो इतो लंबो रस्तो तय करने में 5-7 साल तो लाग ही जाता होगा। मान लो 7 वर्ष लाग गया जाते हैं, ठीक है, मान लिया आपका कि 7 वर्ष जाओ तेने लग गया। और 18 साल वो 7 वर्ष जाओ तने लाग गया, तो कितना साल हो गयो संजय? कितने साल का होगा राव रतन सिंह? 18 साल की विवाह की उम्र में गया और 7 साल श्रीलंका जाने में लग गए, तो कितनी आयु हो गई उसकी श्रीलंका जाते जाते? 25 साल का, 25 वर्ष का। अब 25 वर्ष का होगा तो श्रीलंका पहुंचा, ठीक है। अब मान लिया श्रीलंका में बेसासर लाना अच्छी त्रिया था है कि कौन साल पहली बार आया है, और जो तो समाचार ही आएगा कि बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है, क्योंकि टीटी दूर रोज थोड़ी आई है। तो भाई 5-4 साल रखे, मान लो 7 वर्ष ही रख ले, जब कितना साल हो जा? 25 और 7 32 साल, और 32 साल तो 7 वर्ष ही लाग जा, जब कितना साल हो गयो? 32 और 7 39 साल को जब रतन सिंह जा, जब पद्मनी बूझली रहेगी। अरे के कब है के पद्मनी की सुंदरता पर मोहित होकर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करियो। जचेगी कोनी जचेनी, लेकिन इतिहासकार जचा देवे। क्या जचावे कि देखो का ये पद्मनी जी की ही, ये पद्मनी खन एक तो जी का वो नाम हो, पद्मनी खन के हो तो हो जी का वो नाम हो हीरामन। हीरामन नामक एक तोतो बड़ो ही जबरदस्त तोतो और बड़ो प्रिय तोतो हुई पद्मनी। और ये तोते के खातिर कई दासियां आप पद्मनी राख रखे, लेकिन भूलू एक दिन एक दासी ये तोते को पिंजरो खुल्लो छोड़ दियो, और पिंजरो खुल्लो छोड़े दे तो के करसी उड़ गयो, और तो के करसी पिंजरो उड़ गयो। के पहले तो श्रीलंका में घूम लो, और श्रीलंका घूमतो समुद्र पार करके कठा गयो भारत में कठा गयो, राजस्थान में कठ गयो, मेवाड़ उड़ गयो, मेवाड़ में कठ चित्तौड़ उड़ गयो, चित्तौड़ में इकट्ठे चित्तौड़ दुर्ग के बुर्ज के ऊपर बैठो। तो जो पक्षी हुए वे आपको दाने पानी को जुगाड़ करने सुबह और शाम नहीं बाहर निकला, बाकी लॉकडाउन में रह गए आप, ठीक है। तो सुबह सुबह तो चित्तौड़ दुर्ग गए बुर्ज पर बैठे हो, और रावल रतन सिंह सुबह सुबह मल युद्ध करने लाग रहे हो, दंड पेलन लाग रहे हो, कभी तलवार वाली, क्यों राजा हो। तो कह रावल रतन सिंह ने देखता ही तो के बहुत खतरनाक चीज ही देखता ही ने दिमाग में आया, तो इतो बढ़िया, इतो सुंदर, इतो हष्टपुष्ट राजकुमार अपनी राजकुमारी के योग्य बने, तो क्यों ने इनने आपा कमा
क्या तुम्हारी राजकुमारी हूँ ब्याह कर रहे। तो उड़ गए सीधो की घन पुग्यो रतन सिंह ने और कह जय माता जी विशा जय माता जी कह था एक बात पूछूं क्या पूछूं बोल तो क्या पूछूं कह थारो ब्याह करा दिया कोई नट्टे के ब्याह खातर कोई को नट्टे नहीं कोई को नट्टू का करवा दे बाद में कट्ठे रहे जिसका सील दीप तो मन ने किया कि मिलने को मैं इतनी विशाल रियासत को शासक हूँ और तू मैंने सील दीप दे दिया अठे के मैंने मिलने को नहीं जब तो रह गए अठे मैंने मिलने गए आगे और दिन गए पहले दिमाग खराब करे सीएल जी बीती दुर्गुण जाएगा ब्याह कराने ने देखा दूरी वाली बात है ये खाली दूर के चक्कर में कौन जाओगे क्या दूरी वाली टेंशन है मेरी थे तो हाँ मेरे को हाँ तो बेबेली बढ़ ली गए बता के क्यों पढ़ लेती सी देखा वो तो कुसो तो हीरामन तो आपकी पीठ पर बिठा गए रावल रतन सिंह ने कट ले गयो शीगल द्वीप ले गयो और शीगल द्वीप में किंग सागे ब्याह हो पद्मनी के सागे ब्याह हो गयो और पद्मनी के सागे ब्याह होता है कितना जना हो गया एक तो रावल रतन सिंह और दूसरी कौन सी हुई पद्मनी अब क्या है कि दो जना और कर लाग गया मेरी दस्या ये दो जना कुना एक गोरो और एक बादल पद्मनी को एक तो है काको और एक है पद्मनी को भाई ये दोनों का भाई लाटा मेरी भाई 22 आ गए 10 कितना जना हो गया 4 जना हो गया रतन सिंह पद्मनी गोरा और बादल अब रतन सिंह सोचो मरवा दिया हाँ तो बड़ी माड़ी हुई वो तोतियों तो लिया के कट फसाया आपा ने अब पाछा किया जाए चाहे तो इतना नहीं कह तो जी उठता आया और आ गए तो किया महाराज के बात राणा जी राहुल साहब किया के कट फसाया है अब जावांगा किया क्यों चिंता करो बैठो मेरी पीठ पर क्या रावल रतन सिंह पद्मनी गोरा बादल सहित ये हीरामन तोता अपनी पीठ पर बैठा कर इनको कहाँ वायु मार्ग से ले आया चित्तौड़ ले आया बताओ में टाइम लग गएगी कौन लगे नहीं कौन लगे नहीं तो ये तरीके में ब्याह करा दियो कौन रहे हो हीरामन तो अब क्या कहा अलाउद्दीन खिलजी इसकी सुंदरता पर मोहित होकर चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया था। अब देखो ये कहाँ की राजकुमारी थी सियल द्वीप यानी श्रीलंका की और कहाँ की महारानी थी चित्तौड़ की तो सियल द्वीप की राजकुमारी चित्तौड़ की महारानी वायु मार्ग से आई थी दिल्ली का ही अलाउद्दीन खिलजी शासक था। तो अब बताओ ये अलाउद्दीन खिलजी जो था इसने पद्मनी को कब देख लिया था कि वो इतनी सुंदर है क्या दूरबीन लिया बैठोगे कि कद पद्मनी उड़ गए जावे और कद मैं भी न देख तो देखो ये पद्मनी की सुंदरता को वर्णन एक राघव चेतन नामक का ब्राह्मण था। कौन था राघव चेतन ब्राह्मण। इस राघव चेतन ब्राह्मण ने पद्मनी की सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को बताया था। अब ये राघव चेतन जो ब्राह्मण था इस राघव चेतन ने पद्मनी के बारे में इसको क्यों बताया। ये जो राघव चेतन था ये राघव चेतन इस रावल रतन सिंह का कोई तो कहते दरबारी था और कोई कहते कि तांत्रिक था। तो ये जो राघव चेतन है एक बार इस राघव चेतन की रावल रतन सिंह ने भरे दरबार में जबरदस्त बेइज्जती कर तकड़ी खट्टी बेइज्जती खट्टी बेइज्जती हुई जिसका दिल पर ले गए हैं दिल पर ले गए हो गए हाँ तकड़ी क्या भरे दरबार में मेरी बेइज्जती कर दी गई। तो अब देखी बेइज्जती वो बदलो नहीं लियो तो बामण वो जायो ना कहीं कह मैंने गए तो कह और राघव चेतन आपकी बेइज्जती को बदलो लेने का तो सिद्धो रावल रतन सिंह ने छोड़ गए अलाउद्दीन खिलजी के दिल्ली दरबार में पूग और जा दिल्ली दरबार क्योंकि दरबारी और दरबारी ने ठावे दरबार में क्या प्रवेश करे तो प्रवेश कर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में तकड़ी बढ़ाया शहनशाह हिंदुस्तान बादशाह हिंदुस्तान इल्ले जिलाई सूरजे हिंदुस्तान यहाँ कर गए अलाउद्दीन खिलजी की बढ़ाया कर तो गयो। तो कोई आदमी की बढ़ाई करे तो फूल गए उनको उज्या नहीं तो अलाउद्दीन खिलजी एकदम फुला दियो चने गए झाड़ पर बिठा दियो अलाउद्दीन खिलजी ने उनको ले जा गए बढ़ाई करतो पूछे
बादशाह जी एक छोटी सी बात पूछो। तो बोल रहे और के पूछ बड़ाई के बारे में पूछ लो क्या पूछ क्या गुस्ताखी माफ बादशाह दूर क्या एक कोनी चार माफ कितनी एक कोनी चार गुस्ताखी माफ और चिए कहियो अलाउद्दीन खिलजी का गुस्ताखी माफ उनके महाराज पाकुन बैठी है जिया यहाँ कहो का पाकुन बैठी है अलाउद्दीन खिलजी के बराबर बैठी जी की महिला ही बाकुन सी एक बादशाह के बराबर कौन बैठा पानी था बेगम बेटा अलाउद्दीन खिलजी की बेगम के खातर एक राघव चेत नाम साधारण ब्राह्मण आके बाप मुने मुंह बिगाड़ के हैं जब रीस को नहीं आवेगे जब अलाउद्दीन खिलजी ने जोरदार रीस है का कमबख्त अगर गुस्ताखी माफ न करे तो नाड़ बांट देते हो कतन था कोनी तेरो चिमनियों खराब हुई है कि बात चिमनी है मेरी बेगम में तू कह बात मुने कह बादशाह तू गुस्ताखी माफ आ देखो इसी देखो ओह इंडीसी रियासत नानी सी ओडो सो राज्यो और बिंगी रानियों जितनी सुंदरता की उपमा चांद को टुकड़ो जन्नत की हूर इंद्रलोक की राजकुमारी इतनी सुंदर किसी कोई हुए तो जच्चे गुस्ताखी माफू भाग्यो लगाग्यो आग अब अलाउद्दीन खिलजी चिमनी खानी देखे जब भाई विशी लगे मरवा दिया जब क्या अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ दुर्ग ने घेर गए बेटियों चित्तौड़ दुर्ग पर अभियान ले आए और चित्तौड़ दुर्ग में घेर गए बेटो जो चित्तौड़ दुर्ग में घेर गए बेटो देखो चित्तौड़ दुर्ग के बारे में क्या है गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया यानी तो तकड़ो दुर्ग जिसके अंदर दुश्मन बढ़ नहीं सके सूत्र नीति के अनुसार दुर्ग बनाने की जितनी विद्या है जितनी कला है बा में केवल धानवे दुर्ग ने अगर छोड़ दिया तो इनके अलावा सगला इस दुर्ग के अंदर विधियां सम्मिलित है चाहे वो गिरी दुर्ग है चाहे ओरण है चाहे ओदक है केवल धानवे दुर्ग क्योंकि चारों मेरे टिब्बा को नहीं धूड़ को लुड्डे खाली सगड़ा दुर्गा की विशेषता होने खातर कह है गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और बाकी सब गढ़िया इस दुर्ग में प्रवेश कर दिया वही कौन दुश्मन वो पढ़िए तो कह अलाउद्दीन खिलजी इस चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश को नहीं कर सके और कई दिन चित्तौड़ दुर्ग में घिरा बैठे रहो महीने 2 महीना 4 महीना 6 महीना तक ये दुर्ग ने घेर रखो लेकिन धाप भी आखिर में कटे फसाई हुए कर आ गए राघव चेतन में मर गयो गए तो धाप्यो और राघव चेतन नाराज हो गयो तकड़ो नाराज हो फसा गया ले गए खोड़ गए अंदर और धाप्यो ई रावल रतन सिंह गए दरबार में चित्तौड़ दुर्ग में एक पत्र भेजियो और भी पत्र में के लिखियो बिंगी चर्चा आपा काल करशिया का और जिको अलाउद्दीन खिलजी ई रतन सिंह ने जिको पत्र लिखियो में के लिख के भेजियो कि बारे बैठियो और धाप गयो आ तो आत को नहीं का कोई धमकी लिखे को कि गिड़गिड़ा गई लिखे पक्को ही तो आपा इंगी चर्चा काल करशिया अगर थारे समझ में आयो है थाने बढ़िया लाग्यो है तो लाइक करो शेयर करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो घंटी वालो बटन जरूर दबाओ धन्यवाद।